ढल रही थी। पहाड़ों से घिरा छोटा सा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। मिट्टी की झोपड़ियों के बीच जलती हुई आग के चारों ओर बैठे कुछ दोस्त कहानियां सुना रहे थे। हवा में ठंडक और सन्नाटा था। तभी पीले कपड़ों और उड़ती हुई दुपट्टे वाली मासूम लेकिन जिज्ञासु लड़की आयशा ने धीरे से कहा, क्या तुम सब ने उस बूढ़े बाबा की कहानी सुनी है जो पहाड़ की चोटी पर अकेला रहता है? लोग कहते हैं कि वो इंसानों की रूहें कैद कर लेता है। उसके चेहरे की चमक और जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि सब खामोश हो गए। रमीज गुस्से से बोला, पागल मत बनो आयशा, वहां जाना मौत को दावत देना है। किरण की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और फैजान कांपते स्वर में बोला, मैंने सुना है वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन आयशा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, अगर ये सच है तो हमें जानना ही होगा, वरना ये डर हमें जिंदगी भर खाएगा। सबने मना किया, मगर उसकी हिम्मत और मासूमियत ने अंत में सबको मानने पर मजबूर कर दिया। सुबह का वक्त हुआ। धुंध पहाड़ की ढलानों पर फैल चुकी थी। आयशा मशाल लिए आगे आगे बढ़ रही थी, रमीज उसके बगल में, जबकि किरण और फैजान डरते डरते पीछे चल रहे थे। जंगल की राह अंधेरे से भरी थी। कौवे पेड़ों पर बैठे लाल आंखों से घूर रहे थे। कहीं दूर भेड़ियों की हुआं सुनाई दे रही थी। रास्ते में सरसराहटें थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक फैजान ने पीछे देखा, काली परछाई झाड़ियों के बीच गायब हो गई। सबके कदम भारी हो गए, मगर आयशा के चेहरे की हिम्मत बाकी सबको चलाती रही। काफी देर चढ़ाई के बाद पहाड़ की चोटी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दरवाजा आधा टूटा था और चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। दिल धड़कते हुए भी आयशा ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था, काले फटे शॉल में लिपटा, लंबी सफेद दाढ़ी और लाल चमकती आंखों वाला, जिसके सामने इंसानी हड्डियों से बनी एक मिट्टी की गुड़िया रखी थी। बाबा काले मंत्र पढ़ रहा था और उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। झोपड़ी की दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन से काले हाथ निकले और किरण की टांगें पकड़ लीं। किरण चीखी। फैजान ने उसे खींचा, लेकिन बाबा की ताकत बहुत तेज थी। बाबा ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब तुम्हारी रूहें मेरी होंगी। उसकी आंखों की लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आयशा कांपते हाथों से मशाल उठाए खड़ी रही। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में हिम्मत भी। रमीज ने चीखते हुए चाकू निकाला और बाबा पर झपटा। मशाल झोंकी तो बाबा का शॉल जलने लगा। झोपड़ी कांप उठी और दीवारों से खोपड़ियों के साए नाचने लगे। लेकिन बाबा धुएं में बदलकर और भी बड़ा रूप लेकर सामने आया। किरण हवा में उठी, उसके हाथों की चूड़ियां खनकतीं और आंखें अननेचुरल लाल चमकने लगीं। फिर शुरू हुआ मौत का खेल। रमीज ने चाकू से वार किया। धुएं और आग की चिंगारियां कमरे में फटने लगीं। फैजान और आयशा ने मिलकर किरण का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बाबा की चीखें गूंज रही थीं। अचानक आग भड़क उठी और झोपड़ी हिलने लगी। चारों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, मगर बाबा की आत्मा धुएं के विशाल तूफान की तरह उनका पीछा करने लगी। पहाड़ से नीचे भागते हुए पेड़ों की शाखें टूट रही थी, जमीन कांप रही थी, आसमान काला पड़ चुका था। फैजान गिर पड़ा। आयशा और रमीज ने उसे उठाया। किरण रोते रोते आयशा से लिपट गई। धुआं पीछे पीछे आ रहा था, जैसे मौत उन्हें घेर रही हो। भागते भागते जब सुबह की पहली किरणों ने आसमान को छुआ, दूर गांव की झोंपड़ियां दिखाई दीं। चारों हांफते हुए गांव में पहुंचे और गिर पड़े। गांव वाले भाग कर आए और सबने सुना कि आयशा कांपते स्वर में कह रही थी कि
वो बाबा अब भी जिंदा है, उसकी आत्मा अभी भी वही है। सबने पहाड़ की ओर देखा और सच में धुएं का गुबार अब भी उठ रहा था और उस धुएं में लाल आंखें चमक रही थीं। गांव वाले खामोश, डरे हुए। आयशा ने मशाल कसकर पकड़ी। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत साथ साथ थे। तभी पहाड़ों से गूंजती आवाज आई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मैं लौटूंगा।